ऋषि मुनियों की तप और साधना से पवित्र इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी गाजीपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। मैं जब रामायण के कालखंड पर कभी दृष्टि डालता हूं, उस समय महर्षि विश्वामित्र को जब अपने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कहीं और दृष्टि डालनी पड़ी थी, तो उस समय उन्होंने एक ही बात का एहसास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादी, जिनका राज्य शीर गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो ये रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहां के नगरों को उजाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे। और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं, ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके वे फेंकते हैं। हमारा ये पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त होता है। गाजीपुर तब भी उस चीज का विजन देने वाला है। गाजीपुर ने तब भी उस आतंक के खिलाफ, उस लूट खसोट के खिलाफ, उस समय की उस अराजकता के खिलाफ एक संघनाद का नेतृत्व किया था। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेना अधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है, 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो, या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे।